ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्योंकि हमारे लिए एक नया टॉपिक भी है। और आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो रिलेटिव मोशन करके मेंशन है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि वो 1D है, 2D है, 3D की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हमने जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि वी आर लिमिटेड टू द ओनली फॉर द 2 डायमेंशनल सिस्टम। तो हम यहाँ 2 डायमेंशनल सिस्टम तक की बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है और 1D में उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जैसे हम जब भी कभी रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं कि दैट ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको एक ऑब्जेक्ट जैसे उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो जिस फ्रेम ऑफ उसके लिए उसको क्या करता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के उसकी ऑब्जर्वेशन रहती है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मेरे सामने से एक बस जा रही है जिसकी वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप कहाँ खड़े हैं, जमीन पे। तो एक तरीके से जो अर्थ है आपके लिए वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और जो बस है और बस के अंदर जितने लोग भी बैठे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। वहीं पे सपोज करिए मैं एक कार में बैठ जाऊँ, साथ में एक बस भी जा रही है आगे की तरफ, मेरे पड़ोसी निकली, मेरी कार की वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकेंड और बस जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। तो उस टाइम पे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, स्टिल ना होके दैट इज मूविंग, वो भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो हमारा मोशन में भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है। जैसे हम बात करें तो हम बात करते हैं 1D में लेके इसको, या पहले देखिए कि नॉर्मली रिलेटिव वेलोसिटी हम लिखते कैसे हैं। जैसे सपोज करिए कोई एक मास है या ऑब्जेक्ट है ए, वो एक वेलोसिटी va से जो है किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है v, वो आपका vv वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा दोनों ही हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर मुझे किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है, सपोज करिए मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो हम उसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ b ऑब्लिक a, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, vb माइनस va। और यहाँ पे जो हमने लिखा है दैट इज दी वेक्टर डिफरेंस, और ये वेलोसिटी जैसे हमें पता है कि वेक्टर में होती है, तो इसलिए हमने वहाँ पे ये वेक्टर का सिंबल भी लगाया है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अगर सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, 2 या 1 जैसे मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेड कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके लिए हम बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा है बी, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो करी है क्योंकि जो वेलोसिटी है ध्यान रखिएगा वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो ए है वो va की वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो vb वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा भी था कि vb माइनस va, यानी कि दोनों का ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग इसी डायरेक्शन, तो दोनों का हमने साइन पॉजिटिव के साथ यहाँ पे लिखा vb माइनस va। इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v कैलकुलेट करूं तो हम उसको लिखेंगे va माइनस vb। ध्यान रखिएगा जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि a को हमने क्या करा, स्टेशनरी रखा, और v हमारा मूव कर रहा है, तो हमें कैसा दिखाई देगा वो, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, डिफरेंस। वहीं यहाँ पर भी अगर हम वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे va माइनस vb, सेम डायरेक्शन में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो है यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी है vb माइनस va माइनस vb, ये सारी वेलोसिटीज जो हमने लिख रखी है दे आर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने उन सबको ऑब्जर्व कर रखा है। तो हम बात करते हैं आगे, यहाँ मैंने नोट करके मेंशन कर रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। सपोज करिए कि कोई एक पुलिसमैन है, वो अपनी बाइक पे है और उसकी स्पीड कुछ एक पॉइंट है ए, उस पॉइंट पर स्पीड उसकी है 90 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पे क्या होता है, वो एक थीफ को देखता है जो कि उससे 600 मीटर की डिस्टेंस पे है, और उस टाइम पे वो ऑब्जर्व करता है कि वो थीफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, या कह सकते हैं स्ट्रेट रोड पे जा रहा है। तो हमें बताना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन एंड वेयर द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, मींस जो पुलिसमैन है वो थीफ को किस जगह पे पकड़ लेगा। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, दूसरा उसको चेंज कर रहा है, तो उसमें कोई भी चीज हो सकती है, एक मूव कर रही है, दूसरा उसको चेंज कर रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं चेंजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो सपोज करिए हमने
कैलकुलेट करना है कि किस टाइम पे वो मीट करेंगे। तो अगर इसको हम नॉर्मली सॉल्व करें कन्वेंशनल मेथड से तो ये प्रॉब्लम काफी लेंथी हो जाता है। वहीं पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इसको यूटिलाइज करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या किया, जो ये वेलोसिटीज किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ देखिए डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, हम क्या करते हैं इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं वेलोसिटीज को। तो 90 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आपको मालूम है कि कोई भी वेलोसिटी अगर हमारी किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 25 मीटर पर सेकंड और ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने बोला थोड़ी देर के लिए कि थीफ क्या है, वो स्टेशनरी है, ठीक है ना, और पुलिसमैन उसकी तरफ आ रहा है। तो थीफ को पुलिसमैन की जो वेलोसिटी है वो कितनी दिखाई देगी, वो हमारे पास हो जाएगी दैट वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू द थीफ। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, बीपी माइनस बीटी। दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हमने क्वांटिटीज को लिखा, पॉजिटिव ही रहेंगी दोनों। 25 थीफ की वेलोसिटी, सॉरी पुलिसमैन की वेलोसिटी हो गई और थीफ की कितनी 15, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो थीफ है उसको लगेगा कि जो पुलिसमैन है वो उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अब कब इसको पकड़ने के लिए अगर ये स्टेशनरी है तो इसको पुलिसमैन को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 600 मीटर। तो ध्यान रखना दिस वन इज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव डिस्टेंस जो है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमने बोला कि लेट किसी टाइम टी पे जो है वो पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेता है, तो पुलिसमैन की वेलोसिटी हमें पता लगी, डिस्टेंस हमें मालूम है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम, यानी कि 60 सेकंड के बाद में जो पुलिसमैन है वो थीफ को पकड़ लेगा। अब ये कहाँ पे पकड़ेगा उसे कैलकुलेट करने के लिए आप चाहें तो वो डिस्टेंस ए पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ए से निकालनी है तो जो हमारी वेलोसिटी है इस पुलिसमैन की, उसको जो टाइम जितने टाइम में पकड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगी कि कितने डिस्टेंस में जाके वो उसको पकड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें कितना लग रहा है, दिस इज 60 सेकंड, यानी कि उस पुलिसमैन को उस थीफ को पकड़ने में 60 सेकंड लग रहे हैं। तो कहाँ पे जाके पकड़ेगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए दैट इज बी ए इंटू 60 और सॉल्व करेंगे दिस इज 1500 मीटर। यानी कि जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट से 1500 मीटर की डिस्टेंस पे जाके जो पुलिसमैन है वो थीफ को पकड़ लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप देखेंगे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटीज की ना बात करें तो जितने टाइम में पुलिसमैन आगे की तरफ बढ़ेगा पकड़ने के लिए उतने उस देर में ये जो है ये भी तो कुछ आगे मूव कर जाएगा। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो 600 से आगे जाके कहीं उसको पकड़ पाएगा। तो यहाँ से उस वेलोसिटी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए से पूछी जा रही है तो दिस इज 1500 और वहीं पे अगर बी से पूछी जाएगी तो 1500 में से 600 माइनस कर दीजिए, यानी कि 900 मीटर की डिस्टेंस पे जाके कहाँ से, बी पॉइंट से जो पुलिसमैन है वो थीफ को पकड़ लेगा। अब इसी तरीके से हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं और एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि जो थीफ है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट जो पुलिसमैन है वो सपोज करिए वहां पे खड़ा था और उसने पुलिस को देखते ही अपनी जो कार है या बाइक से था जिससे भी था उसने उसका एक्सेलरेशन देते हुए ठीक है उसको चेज करने की कोशिश करी। तो इस केस में देखते हैं कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालेंगे। जैसे आप पॉइंट बी यानी कि थीफ जो है वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0, और वहीं पे अगर हमारा जो पुलिसमैन है वो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, यहाँ पे हमने 0 मानी। टी इक्वल टू 0 पे दोनों ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद अगर हम देखें तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वही कि थीफ के रिस्पेक्ट में हमने पुलिसमैन की वेलोसिटी देखी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये ए है और ये बी पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे ए बी लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पुलिसमैन और थीफ करके भी कर सकते हैं दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी या बी पी माइनस बी टी। ये हमारे पास कितना है, बी की वैल्यू कितना है, दिस इज 0 नॉट 15। वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो इसमें दिस इज 0 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। और जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, ए ए माइनस ए बी।
और ए का एक्सेलरेशन कितना है 30 और बी का कितना है हमने बोला 0, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया 0। अब हमें टाइम कितना लगेगा इसे पकड़ने के लिए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन अवेलेबल है, ठीक है ना, और वेलोसिटी भी अवेलेबल है रिलेटिव, और साथ ही साथ हमारे पास क्या डिस्टेंस भी है, क्योंकि इस साइड में हमने क्या बोला है बी हमारा क्या है, ये कह सकते हैं कि हमारा क्या रेस्ट है। तो आप सिंपली s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर का रिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया एक तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, जिससे जो पुलिसमैन है वो मूव कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू मिलेगी आपको, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो ये वैल्यू थोड़ी सी गलत हो गई है, तो आप टी यहाँ पे सॉल्व करके देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, और वहां पे आसानी से निकाल सकते हैं कि टी हमें कितना मिलेगा। ओके, इसी तरीके से हो सकता है क्वाड्रेटिक बनेगी तो आप सॉल्व करके देखिएगा। टाइम के टाइम में क्वाड्रेटिक रहेगी ये इक्वेशन, तो टाइम में हमारी दो वैल्यूज होंगी, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, दोनों भी नेगेटिव हो सकती हैं, या इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमने जो निकाली है वो आप जब सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव रूट्स भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो वहां से जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एक टाइम की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं इसका सोल्यूशन टाइम का जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे मीट करेंगे या कहाँ पे कैच करेगा पुलिसमैन उस थीफ को। तो हमारे पास देखिए अगेन आप चाहे तो वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है थीफ की, तो हमें वेलोसिटी पता है तो हम v से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टाइम हमें पता है इतनी देर में वो कैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी कि b पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे जाके वो उसे कैच कर लेगा। लेकिन ये टाइम ध्यान रखिएगा, इसे हमें दोबारा कैलकुलेट करना है, आप कमेंट बॉक्स पे देखिए वैल्यूज दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। और वहीं पे अगर मैं पॉइंट ए से बात करूं तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे गिवन है, टाइम मुझे पता है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी मुझे मालूम है, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करके आप फाइनल टाइम मतलब फाइनल डिस्टेंस कितना कवर करेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस है उनको यूटिलाइज करके। यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूटिलाइज करेंगे। यहाँ बात कर रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम कांस्टेंट वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो कितनी दूर जाके उसको कैच करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके। यहाँ पे मैंने 3 पर्सन्स लिए हैं, जिनमें से एक पर्सन जो है वो हमारा ग्राउंड पे है और 2 पर्सन जो है वो एक ट्रेन मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। अब हम इसमें कुछ केसेस मैंने बनाए और उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक पर्सन है जो ए है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, और 2 पर्सन है बी और सी, वो ट्रेन के अंदर मूविंग ट्रेन में बैठे हैं, मूविंग ट्रेन की वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बस है ट्रेन है, अगर वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो उसके अंदर बैठे जितने लोग हैं उन सभी की वेलोसिटी क्या होगी 25 मीटर पर सेकेंड होगी, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड देख रहे हैं। और अगर वो सारे के सारे अंदर रेस्ट पे हैं बैठे हुए हैं तो उनमें से कोई मूव ना कर रहा हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि जो बी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए क्या दिखाई देगी, ए को सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई देगी, तो हम सिंपली ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए dv माइनस बी है। अगेन इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो bv की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें कितनी हो दिखाई दे रही होगी 25, हमने 25 लिख लिया, और ba की कितनी होगी 0, तो सॉल्व करेंगे तो दिस 25 मीटर पर सेकंड। इन द सिमिलर वे जब हम वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a कैलकुलेट करेंगे तो वो भी वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि c के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कितनी होगी या b के रिस्पेक्ट में c की वेलोसिटी कितना होगी। अगर इस टाइम पे ऑब्जर्व ये यहाँ पर नहीं है, ऑब्जर्वर क्या हो गया यहाँ पे इस टाइम पे ये b हो गया और हमें वेलोसिटी किसकी देखनी है c की, तो वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b तो क्या हो जाएगा bc माइनस ba, और दोनों के दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर हम देखेंगे bc और ba की, तो ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है तो वो दोनों भी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा उनकी वेलोसिटी प्लस c की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी 0, या वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू c कितना हो जाएगा 0। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपने ये चीज नॉर्मली ऑब्जर्व भी करी है। जैसे सपोज करिए हम ट्रेन में बैठे हैं और हमारे आस पड़ोस के जो पैसेंजर्स हैं अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर हम ट्रेन में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको तो वो सारे के सारे हमारे रिस्पेक्ट में क्या है बैठे हुए ही हमको दिखाई देंगे, यानी कि रेस्ट पे दिखाई देंगे। वहीं पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन जो है पर्सन बाहर से करता है ग्राउंड से करता है तो उसे वो सारे पर्सन उसी स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देंगे जिस स्पीड से वो ट्रेन मूव कर रही होगी। ठीक है, आगे हम एक और केस लेते हैं। इसमें सेकंड केस हमने लिया है कि हमने बोला कि जो ये पर्सन है ए, ये भी हमारा ट्रेन की डायरेक्शन में ही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है।
तो हम निकालते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ बी, जो पर्सन बी है ए के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, बीबी माइनस बी ए। तो बीबी की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 25, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी 25 है, -10 सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, वो भी हमारी सेम ही आएगी। एक और केस लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे सपोज करिए कि ए हमारा मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ट्रेन भी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड से की स्पीड से मूव कर रही है, और इसके अंदर जो दो पैसेंजर बैठे हैं बी और सी, उनमें से बी जो है वो ट्रेन के अंदर भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड का, ये विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, ये ऑब्जेक्ट ये कह सकते हैं कि बी पर्सन जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम c की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा vc माइनस va, और vc कितना होगा 25, क्योंकि वो ट्रेन में रेस्ट पे बैठा है। सो ट्रेन 25 मीटर की स्पीड से मूव कर रही है, तो दिस इज 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि a को लगेगा कि जो c है वो आगे की तरफ कितने डायरेक्शन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नॉर्मली आपने ये ऑब्जर्वेशन देखा भी होगा, जैसे सपोज करिए हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं अलग अलग बाइक पे, तो सपोज करो हम कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो मुझे लगेगा कि मेरा फ्रेंड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 की स्पीड से चल ही रहा हूँ, ठीक है, और जो दूसरा मेरा फ्रेंड है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वहीं पे अगर दोनों हम दोस्त जो है वो एक सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तो दोनों की वेलोसिटी, या कह सकते हैं कि ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, जैसे वो रेस्ट पे है, और बी को ए की क्या दिखाई देगी, जैसे वो भी रेस्ट पर ही है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो तो हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि पर्सन बी जो है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें नहीं मालूम है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन हमें पता है, तो हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन कैसे लिख सकते हैं, vb माइनस bt, और vb मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड, vb यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मुझे नहीं पता है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मुझे मालूम है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए तो आपको पता लगेगा यहाँ से कि बीबी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और करना भी चाहिए। अगर ग्राउंड से खड़ा कोई बंदा ऑब्जर्व करेगा इसको, तो 25 से ट्रेन मूव कर रही है और 5 से भी मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें दिखाई देगा ग्राउंड से अगर कोई उसको देखेगा तो कितनी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब इस वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें जो दिखाई देगी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये जो है वो भी 10 मीटर से आगे बढ़ रहा है, इस वजह से जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए दिखाई देगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। इसी तरीके से हम एक और केस ले लेते हैं। हमने बोला कि भाई ए जो पर्सन है वो ग्राउंड पे अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किससे, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बाकी बी जो है वो ट्रेन के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और सी जो है वो ट्रेन में स्टेशनरी है, और जो ट्रेन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब देखते हैं वेलोसिटी यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो vc माइनस va, vc मेरे पास क्या है 25, और va की वेलोसिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ये मान रखा है, बट va हमारा क्या जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमने उसको माइनस साइन के साथ पुट किया, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 यानी कि 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऑब्जर्वेशन हम में से कई सारे लोगों ने कई बार किया भी है। जैसे सपोज करिए कि हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार हम ट्रेन से मूव कर रहे होते हैं और दूसरी ट्रेन जो है दूसरी ट्रैक पे जब पास करती है हमारे रिवर्स डायरेक्शन में अगर जा रही है तो बहुत ही फास्टली वो वहां से गुजर जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, अगर हम अपने आप को स्टेशनरी माने तो दूसरी ट्रेन हमारी वेलोसिटी और उसकी खुद की वेलोसिटी दोनों के एडिशन के साथ है वो वहां से निकलती है। तो इसी वजह से क्या यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ सी जो है विद रिस्पेक्ट टू द ए कितनी होगी, 35 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए कितना हो जाएगा, vb माइनस va, और vb यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया था, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, va माइनस 10 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो b है
सॉरी ए जो है उसको बी की स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है हमारा, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान रखिए तो आप आसानी से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन से रिलेटेड है, कोई पर्सन कार में बैठा है, इसको कार में बैठा दीजिए, ये एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लीनियर मोशन के कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके अगर सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनको। आगे हम अगेन थोड़े से लीनियर वेलोसिटी, सॉरी जो वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम टू डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।